महासामत न पर के जो आया, जिन्हें रूदा मसा बरसाया, महासामत न पर के जो आया, हे हथ यसूदाए, 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 हथ यसूदाए, तेरे लहू की दे, तेरे लहू की दे, सिता लहू की दे, सिता लहू की दे, जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। तेरा लहू खुदावंदा, तेरा लहू खुदावंदा, तेरा महाअभिषेक खुदा, तेरा महाअभिषेक खुदा, तेरा महाअभिषेक खुदा, बड़े मौजूदे करता है, बड़े मौजूदे करता है, जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं खुदावंद। यीशु जिंदा है, स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत स्वागत स्वागत। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं हम खुदावंद। स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो। पवित्र आत्मा है जो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। पवित्र आत्मा है जो सब कुछ चेंज कर देता है। वो चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। स्वागत करो। ओ जिसके पास कारण है वो उछल कर स्वागत करे, और जिसके पास कारण नहीं है वो दुगना उछल कर स्वागत करे। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है मेरे परमेश्वर। हमारे घरों में पवित्र आत्मा का स्वागत करो, अपने घरों में बोलो पवित्र आत्मा आपका स्वागत है हमारे घरों में। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है हमारे बच्चों के जीवन में। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है हमारे चमत्कारों में। पवित्र आत्मा आप ही हो जो पल में सब कुछ बदल देते हो। स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो पवित्र आत्मा, स्वागत करो पवित्र आत्मा, स्वागत करो, स्वागत 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 स्वागत। मैं बोलता हूं अगर आप ये सीखे पवित्र आत्मा का स्वागत करना है, आप जीतना सीख जाओगे। मैं बोलता हूं आप आनंद में रहना सीख जाओगे। आप खुशियां खींचिए लाना सीख जाओगे अगर आप पवित्र आत्मा का स्वागत करोगे। अगर आप पवित्र आत्मा का स्वागत करने के लिए तैयार हो, मैं बोलता हूं आप आनंद से भरे रहोगे। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप ही हो जो सब कुछ चेंज कर देते हो खुदा। उठाओ हाथों को, उठाओ प्रभु यीशु के लिए। प्रभु यीशु आपका स्वागत है इस सभा में मेरे परमेश्वर। ओ हाथों को उठा के हाथों को हिलाओ,
और प्रभु यीशु का स्वागत करो, क्योंकि वही है जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को जीत लिया। वही है जो सब कुछ आम से सबको खास बना देता है। वही है जिसने हजारों परमेश्वर के दासों को बदल के रख दिया। वही है जिसने आम को खास बना दिया सबको। मैंने बोला आज आपकी बारी है। परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत करो। प्रभु यीशु यानी नया जीवन, प्रभु यीशु का स्वागत यानी सब कुछ चेंज। जहां पे उदासी है आज आपके स्वागत करने से खुशियां आएंगी। मैं और जहां पे सूखापन है वहां पे हरियाली आएगी, हरियाली आएगी, हरियाली आएगी, हरियाली आएगी। मैंने बोला हरियाली आएगी। प्रभु यीशु का स्वागत करो। प्रभु यीशु का आपको शायद इस शब्द की वैल्यू नहीं पता चल रही। हाथों को नीचे करो। आपको मैंने बोला प्रभु यीशु का स्वागत है। आपको पता आपकी कई महीनों की प्रार्थना से बढ़कर है। अगर आप स्वागत करने पर परमेश्वर को अपनी ओर खींच सकते हो तो आपने कैसे परमेश्वर का स्वागत करना है। प्रभु यीशु का स्वागत यानी आप मिराकल को अपनी ओर खींच रहे हो। प्रभु यीशु का स्वागत यानी जो आप पाना चाहते हो उसके स्वागत करते ही आप पाओगे। स्वागत करो। मैं बोलता हूं पूरे बल से प्रभु यीशु का स्वागत करो। पूरे बल से स्वागत करो। स्वागत करो, स्वागत करो प्रभु यीशु का। आज के बाद तुम कभी निराश नहीं होंगे। ओ जैतून पहाड़ पे जो उसने प्रार्थनाएं की हैं आज तुम्हारे घरों पे जाएंगी। आज तुम्हारे घरों पे जाएंगी। मैं बोलता हूं परमेश्वर ने बड़ा मिशन पूरा करना था और वो जैतून पहाड़ पे रात रात भर बैठा रहा। वो प्रार्थनाएं आज तुम्हारे जीवन में जाएंगी, तुम्हारे घरों पे जाएंगी। उसी प्रार्थना में शामिल हो तो उसका स्वागत करो। उठाओ हाथों को। और प्रभु यीशु का परमेश्वर ने कितना बड़ा मिशन पूरा किया जैतून पहाड़ पे। जैतून पहाड़ पे उसने उस मिशन को पूरा किया जो परमेश्वर ने, यहोवा ने प्रभु यीशु को दिया था। उठाओ हाथों को, बोलो देखो परमेश्वर की ओर और बोलो परमेश्वर जो मिशन आपने मन में बोलना है। परमेश्वर जो मिशन आपने मुझे दिया है वो आपकी जैतून की पहाड़ की प्रार्थनाओं से पूरा होने होगा। आप और हम जानते हैं कि अपनी ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की गई प्रार्थनाएं जो जैतून पहाड़ पे वो रात रात भर बैठा रहा, हम उसकी प्रार्थना से जीत जाएंगे। हम उसकी प्रार्थना से मिराकल को पाएंगे। हम उसकी प्रार्थना से बड़ी कलीसिया, बड़े मिराकल, हमारे बच्चों का सक्सेस उसी प्रार्थना से पाएंगे जो जैतून पहाड़ पे हुई। बोलो परमेश्वर, मैं उस जैतून के पहाड़ की प्रार्थनाओं को मैं याद करता हूं। परमेश्वर मैं तेरी ओर देखता हूं क्योंकि आप रात रात भर बैठे रहे जैतून के पहाड़ के ऊपर और प्रार्थना करते रहे खुदावन। बोलो परमेश्वर, मैं उस प्रार्थना में शामिल होता हूं। परमेश्वर मैं आपके साथ उस पहाड़ पे, उसी पहाड़ पे जहां तुम बैठे रहते थे, मैं आपके साथ शामिल होता हूं। परमेश्वर
आपने बड़ा मिशन पूरा किया परमेश्वर का। प्रभु यीशु, जो मिशन आपने मुझे दिया है वो मैं उसी प्रार्थना से मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा 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 करूंगा। बोलो परमेश्वर, मैं जैतून के पहाड़ पे हूँ, आपके साथ हूँ। आप प्रार्थना में हो, मैं भी प्रार्थना में हूँ। मैं आपके पास हूँ परमेश्वर। मैं उस जो प्रार्थनाएं आपने रात रात भर की, मैं उसमें शामिल होता हूँ, मैं उसको याद करता हूँ, क्योंकि जो आप शब्द बोल रहे थे वो सबसे उत्तम थे। आपने बड़ा मिशन जीत लिया, ओ हम भी जीत लेंगे, क्योंकि आपके साथ हम उसी प्रार्थना में शामिल होते हैं परमेश्वर। आप परमेश्वर हम शामिल होते हैं फिर उस प्रार्थना पे जो जैतून के पहाड़ पे आप रात भर करते थे, जो रात भर आप बैठे रहते थे। मैं जानता हूं जब हम तेरे पास बैठे हुए हैं तो कोई भी फेलियर हमारे शरीर के साथ नहीं वहां पे आ सकता। मैं बोलता हूं आप और मैं जैतून के पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और क्या देख रहा हूं मैं, तुम्हारे शरीर से फेलियर अपने आप भाग रहा है। क्यों? उसको पता है कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, यीशु के पास, जैतून पहाड़ पे, जहां वो बड़े मिशन के लिए प्रार्थना करता था। मैं और आप सब हम उसके पास जा रहे हैं और जहां जहां आपके घरों में अशुद्ध आत्माएं हैं, जहां जहां वो फेलियर है जो आज तक उस मिशन को पूरा नहीं करने दे रहा जो मिशन परमेश्वर ने आपको दिया, वो मिशन आज तक पूरा नहीं हो पा रहा, वो मिशन उस लेवल पे नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। परमेश्वर जैसे ही आप उस पहाड़ पे आज परमेश्वर के साथ जैतून के पहाड़ पर बैठोगे वो पूरा होगा। आपके मिशन को रोकने वाला हर एक अशुद्ध आत्मा वो आपके शरीर से शरीर पे वहां शरीर के अंदर रहकर वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, वो वहां पे खड़ा ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे परमेश्वर यीशु मसीह है। ओ परमेश्वर यीशु मसीह के पास जब आप खड़े होंगे
पाप वहां पे खड़ा नहीं हो सकता, अशुद्धताई वहां पे खड़ी नहीं रह सकती। मैं बोलता हूं जल और आत्मा से आपने नया जीवन पाया है। नया जीवन जिन्होंने पाया है उनके शरीर में जीत के सिवा कुछ नहीं रह सकता। मैं बोलता हूं ये वो जगह है जहां पे इस दुनिया को जीतने का, परमानेंट जीतने का मिशन प्रभु यीशु ने पूरा किया। आप अपना मिशन 100% जीतोगे, आप अपना मिशन पूरा करोगे, आप अपना मिशन पूरा करोगे। मैं बोलता हूं आपको कहीं से भी शैतान, अशुद्ध आत्मा, फेलियर आपको डाउन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हम जैतून के पहाड़ पे प्रभु यीशु के पास हम पास आज प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर मैं तेरे पास हूँ। आज जैतून के पहाड़ पर जहाँ पे तू प्रार्थना करता है मेरे परमेश्वर, मैं तेरे पास हूँ। मैं अपने मिशन को लेके तेरे पास हूँ परमेश्वर, मैं तेरे पास हूँ उस मिशन को लेकर जो तूने मुझे दिया, अपने बच्चों को लेकर। मैं परमेश्वर आज जैतून के पहाड़ पर आता हूँ मेरे खुदावंद, क्योंकि मैं जानता हूं सबसे बड़ी जीत आपने वहां से की। सबसे बड़ी जीत आपने जो मिशन था आपने वो जीता मेरे परमेश्वर। खुदावन मैं इन सबको लेके जैतून के पहाड़ पे आपके पास आता हूं खुदा, आपके पास आता हूं खुदा, आपके पास झुकता हूं खुदा। यस मैं देख रहा हूं आप जैसे जैसे परमेश्वर के पास जा रहे हो, जैतून के पहाड़ पर अशुद्ध आत्माएं आपको छोड़ रही हैं। उनको पता है ऊपर कौन बैठा हुआ है, ऊपर यीशु मसीह बैठा हुआ है। आज जिसके साथ हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आपके अशुद्ध आत्मा वो जहां जहां आपके हिस्से में वो आज तक बैठा हुआ है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, उसको पता चल रहा है। क्योंकि जहां पे परमेश्वर प्रार्थना करते थे वहां पे स्वर्गदूतों के टोलियों की बाड़ा लगी होती थी, स्वर्गदूत उसके इर्द गिर्द रहते थे। अशुद्ध आत्मा को पता है कि वहां पे परमेश्वर बैठा हुआ है, वहां पे प्रभु यीशु बैठा हुआ है। उठाओ हाथों को, बोलो बोलो परमेश्वर से अपनी प्रार्थना को बोलो, जो जिसके लिए आप उतावले हो रहे हो, जिसके लिए आप रात भर परमेश्वर के सामने बैठे हुए हो, बोलो परमेश्वर के आगे, परमेश्वर मैं अपने मिशन को खुदावंद आपके साथ बैठकर जैतून के पहाड़ पर, यस यस यस, बोलो 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 परमेश्वर मैं क्या देख रहा हूं, आप बोल रहे हो और वो हो रहा है। आप बोल रहे हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु बैठा हुआ वहां पे। आप उसके पास जाकर जब बोलोगे आपके जीवन में होना ही होना है। ओ जैतून के पहाड़ पर प्रभु यीशु बैठा है, आप और मैं उनके पास है। आप बोल रहे हो, जो लोग अपनी प्रार्थना को बोल रहे हैं उनके जीवन में हो रहा है, उनके जीवन में वो हो रहा है जो वो बोल रहे हैं। आप बोलो प्रार्थना को, बोलो रुकना नहीं है। आंखों को बंद करो, देखो जैतून के पहाड़ पर परमेश्वर बैठे हैं, प्रभु यीशु बैठे हैं। रात भर प्रार्थना के लिए आप और मैं उनके साथ है, आप और मैं उनके पास है। ओ हम प्रार्थना में जब परमेश्वर के साथ बैठेंगे हमें जोर नहीं लगाना, हमें सिर्फ बैठना है, क्योंकि बड़ा मिशन वो जीत चुका है और हम उसके साथ जीतेंगे। हम उसकी प्रार्थनाओं से जीतेंगे, हम उनके शब्दों से जीतेंगे, परमेश्वर की ताकत से हम अपने आप जीत जाएंगे।
बोलो उसको, अपनी प्रार्थना को उसके सामने रखो और बोलो 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 परमेश्वर को। आपने प्रार्थना करनी है परमेश्वर के पास और अपने शब्दों को रखना है ताकि परमेश्वर आपको जीत के साथ वापस लेके आए। आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो। कुछ ही समय आपके पास है, आपको प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि आज हम वो जीतेंगे जो नया जन्म पाकर परमेश्वर के साथ जीतना चाहिए हमें। आपने नया जन्म पाया है और आप जीतने वाले बन चुके हो। आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना ओ जैतून के पहाड़ पर जहां परमेश्वर हर रोज रात को बैठता था, आज हम रात को परमेश्वर के पास ओ उसके साथ प्रार्थना में, उसके साथ प्रार्थना में, उसके पास प्रार्थना में। यस 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 यस, आपने प्रेयर करनी है। साइलेंटली प्रेयर 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 प्रेयर। ओ तुम्हारा फेलियर, तुम्हारे हार करने वाला वो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है वहां पे प्रभु यीशु बैठे हुए हैं। प्रभु यीशु के पास ओ जैसे ही आप अपने शब्दों को रख रहे हो, आप क्रॉस कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। जो तुम्हें पीछे खींचने वाला है वो अपने आप मैं बोलता हूं अपने आप। क्यों? क्योंकि उसको पता है यीशु के पास नहीं वो जा सकता, यीशु के पास वो नहीं जा सकता जो तुम्हें पीछे खींच रहा है, जो तुम्हें हार देखना चाहता है। वो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं वो अपने आप तुम्हारी हड्डियों से निकलेगा, अपने आप तुम्हारे शरीर से निकलेगा। जो अंत देखा है, जो देखा नहीं है, जो किसी ने वो प्लान किया है, वो अपने आप। मैं बोलता हूं तुम्हारे जैसे ही शरीर उसके पास जाएंगे, तुम्हारा दिमाग नया बन जाएगा, नया दिमाग। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु के पास कुछ भी अधूरा नहीं रहता, वो पूरा करेगा। आपके शरीर में, आपकी मिनिस्ट्री में कर रहे हो और आपका अधूरापन जा रहा है। मैं बोलता हूं जो कुछ बड़े संदेहों से बांधा हुआ है वो मैं टूटता देख रहा हूं। आपके गर्भ को बांधा हुआ है मैं टूटता देख रहा हूं। आपने प्रेयर के लिए बोलना है परमेश्वर के सामने, क्योंकि जब आप बोलोगे आप आज जीत जाओगे जैसे परमेश्वर जीते। आप वैसे जीतोगे जैसे प्रभु यीशु जीते। उन्होंने बड़े मिशन को जीता, पिता के मिशन को उन्होंने जीता। वो जीत कर स्वर्ग में कहां से? जैतून के पहाड़ से। आज मैं और आप हम उनके पास बैठे और जो पुराने नए फेलियर, पुराने नए दुष्ट आत्माएं, पुराने नए जादू टूने जिन्होंने किए, उनके भी ऊपर परमेश्वर की आग गिरेगी। मैं बोलता हूं आप जैसे ही परमेश्वर के सामने अपने शब्दों को रख रहे हो, आपका वो सब कुछ बदल रहा है जो बदलना चाहते हैं हम। यस यस यस, अब आपके शब्द रुकने नहीं चाहिए। आपने प्रेयर करनी है परमेश्वर के आगे। अब जैतून के पहाड़ पर जाकर भी आप चुप रहोगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी ये होना नहीं चाहिए। आप परमेश्वर के सामने भी जाकर अगर चुप हो, ये रॉन्ग है, ये गलत है। अपने शब्दों को रखना है परमेश्वर के आगे। आपको पता है आपकी क्या प्रार्थना है, बोलो उस प्रार्थना को ओ परमेश्वर के सामने जाकर। अगर आप साइलेंट चुप हो
ये गलत है, ये गलत है। ओ गला खोल कर मैं बोलता हूँ, चिल्लाकर परमेश्वर को बताओ, वो सुने तुम्हारी पुकार को, उसके कानों तक अपनी पुकार को पहुंचाओ। आपकी पुकार पहुंचनी चाहिए। आपने पुकारना इस तरह, आपकी प्रेयर इस कदर जैसे व्याकुल होकर प्रभु यीशु गत्समनी बाग में प्रेयर करते थे। लिखा वो व्याकुल हो गया और वो प्रेयर कर रहा था। उसका खून, उसका पसीना भी खून बन गया। क्या मतलब व्याकुलता से, मतलब खींच के साथ, मतलब तड़प के साथ। आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट अगर आप बार बार बोलते हो, वो आज खत्म कर देगा, आज ओवर कर देगा, ओवर। अभी मैं भी बोलता हूं कि आपको सुबह मैं बोलता हूं, अभी आप रिजल्ट देखोगे। अभी आप जिसके सामने बैठे हो वो जीवित परमेश्वर है। वो बड़े मिशन को पूरा कर चुका है, उसको सब कुछ करना आता है। वो जीत का परमेश्वर है, वो जीतने वाला परमेश्वर है। अपनी प्रार्थना को उसके सामने जब आप रखोगे, वो बंद कर देगा। यस, करो प्रेयर। मैं चाहता हूं आज अपने शब्दों को आप रखो, आज अपने शब्दों को पुकारो उसको और रखो उसके सामने। रखो 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 रखो। यस यस यस। सभी कुछ ही पुराना खत्म हो गया है, सभी कुछ नया ही नया हो गया है, सभी कुछ नया ही नया हो गया है। अब्बा 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 तो आ ही गया है, अब्बा 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 तो आ ही गया है। तेरा लगे बोलो 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 बोलो, पुकारो उसको, पुकारो, बोलो। आप प्रभु यीशु के पास हो, जैतून के पहाड़ के ऊपर, और आपके शब्द आपको चेंज, आपका सिस्टम चेंज, आपका सब कुछ चेंज कर देंगे वो। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के पास हो, और जब उसके पास आप बोलोगे इमीडिएट वो चेंज कैसे होगा? जो कुछ आपके शरीर के अंदर, आपके घरों के अंदर, आपकी मिनिस्ट्री के अंदर ओ जो पीछे खींच रहा है, जो फेल कर रहा है, आप अपने आप आगे निकलते देखोगे। आप आगे निकल रहे हो। जो लोग बोल रहे हैं, आप चाहे चेक करके देख लो, आपकी गवाहियां बन चुकी हैं। यीशु तो आ ही गया है, अब्बा 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 तो आ ही गया। बोलो 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 बोलो। अब्बा तो आ ही गया
अगर अभी हम गवाहियां लेंगे, जो मैं बोल रहा हूं ना कि आपको मिलने वाला है, जो लोग पुकार रहे हैं उनको मिल चुका है। अगर हम गवाहियां लेंगे, अभी आप गवाहियां सुनोगे और हैरान हो जाओगे कि 2 शब्द बोलने से, आज आपने गवाही सुनी होगी मेरे ख्याल से, नीचे हमने गवाही दी, बचपन से अंधा एक बच्चा जिसको कभी नहीं दिखा, शायद वो 10-11 साल का हो चुका है, लेकिन एक सिंपल टच, क्यों? जैतून के पहाड़ पर जब आप बैठकर कुछ भी छूओगे, वहां पे यीशु है, वो मिशन कामयाब कर देगा। उस बच्चे की रोशनी आनी शुरू हो चुकी है। मैं बोलता हूं तुम्हारी रोशनी आनी शुरू हो चुकी है। जो लोग अपने प्रेयर को रख रहे हैं प्रभु यीशु के सामने, अगर आप प्रभु यीशु के पास बैठे हो और आप प्रेयर मुंह में कर रहे हो, आप धीरे धीरे अपने शब्दों को बोल रहे हो, ये गलत बात है। आपको पुकार रहे हैं अपने बाप के सामने, वो बाप जिसने एक ही इशारे पे तुम्हारा जीवन चेंज कर देना है, जिसने एक इशारे पे तुम्हारी मिनिस्ट्री चेंज करेगा, जो एक पल में सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। आपने उसके सामने अपने शब्दों को आपने बोलना है, अपनी प्रेयर प्रार्थना आपने परमेश्वर के सामने गतसमनी, ओ जैतून के पहाड़ पे जहां वो बैठा प्रेयर कर रहा है, आप और मैं उसके पास हूं, तो आपके शब्द कैसे होने चाहिए, आपको प्रेयर कैसे करनी है, परमेश्वर के पास जाकर अगर आप साइलेंटली खड़े हो, ये बहुत गड़बड़ है। वही है जो आपके जीवन में चेंज कर सकता है, वही है। और जो लोग बोल रहे हैं उनके जीवन में बड़ा चेंज देख रहा हूं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम थी, आप चेक कर लो, जिन लोगों ने प्रेयर की है वो हील भी हो चुके हैं। कुछ भी प्रॉब्लम थी, आप चेक करो और आप चेक करोगे, आप हील हो चुके। इसलिए परमेश्वर के सामने जाकर आपने प्रार्थना करनी है, आपने प्रेयर करनी है। अगर आप आज चुप रहे, ये गड़बड़ है। क्योंकि गतसमनी बात की खुशबू तुम्हारे घरों पे जाएगी। उठाओ हाथों को परमेश्वर के सामने। कुछ लोगों की आवाज आ रही है, पुकारो उसको जो सबको पल में चेंज कर देता है। जहां तो तुम्हारा दर्द कम है, जहां फिर तुम्हारी आवाज ऊंची होगी। अगर तुम्हारा दर्द पेन है, अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अभी आज इसी समय वो करके दिखाए, तो गतसमनी की बात की खुशबू तुम्हारे घरों पे जाएगी। ओ जैतून पहाड़ पे बैठा हुआ वो आप और मैं उसके पास, आप और मैं उसके पास, आप और मैं उसके पास। सुनो मेरी बात को, हाथों को नीचे करो। आपको इन शब्दों की वैल्यू समझ आनी चाहिए। अगर हम रोमिया 6 पढ़ते हैं तो उसमें 16 में लिखा हुआ है। 16 में क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ो। रोमिया 6:16 वचन, भला तुसी ये नहीं जानते कि आज्ञा मनन लई ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। बस
मैं बोल रहा हूं आपने प्रेयर करनी है और आप चुप बैठे हो। आपको पता ये साबित कर रहा है जो लोग प्रेयर कर रहे हैं उन्होंने किसके हाथ में दे दिया अपने आप को। अगर आपने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया है और आप उसकी सुन रहे हो और आपको पता है तो आप प्रेयर करोगे। फिर आपने चेक करना है क्या लिखा आगे। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ। बस ये अगर हम इसको गहरे में पढ़ेंगे हिब्रू की बाइबल में देखेंगे तो किसी को अपने आप को दास बनाकर सौंपना और उसकी मानना, ये दिमाग, दिल, आपकी सोच, आपके शरीर, आपके सब कुछ पे वो पहले कब्जा करता है, फिर आप उसकी मानते हो। तो आपने डिसाइड करना है आप किसके दास हो, आप किसकी मानते हो। अगर आप परमेश्वर की ओर हो, परमेश्वर की मानते हो, आपने वो दिखाना है। अभी आपने अभी दिखाना है, अभी आपने प्रेयर करनी है। मैं बोल रहा हूं जो प्रेयर करने वाले लोग हैं वो कभी हारते नहीं है, याद रखना। प्रेयर, प्रार्थना ऐसा हथियार है कि लास्ट मोमेंट पे आपको लगेगा मैं हार चुका हूं, आपको लगेगा बस अब गया, आपकी प्रार्थना आपके तख्त को पलट कर रख देगी। जहां पे आपको लगता है कि मैं हार चुका हूं, जहां पे आपको लगता है बस कुछ नहीं होना, जहां पे आपको लगता है मेरी इंसल्ट हो रही है, जहां पे आपको लगता है मैं सदा फेल होता हुआ हूं, आपको लगता है मैं मिराकल नहीं कर पा रहा हूं, आपको लगता फाइनेंस, पैसा कभी मेरे घर पे नहीं रहेगा, मेरे जीवन में, मेरे घरों में, घरानों में नहीं रहेगा, आपकी प्रार्थना आपके तख्ते को पलट कर रख देगी। मैंने कितनी बार बताया सुलेमान जैसे ताकतवर लोगों को गिरा के रख दिया इजराइलियों की प्रार्थना ने। जिनको वो गुलाम बना के ले गया उनकी प्रार्थना थी कि उसकी बड़ी जो पक्की नींव थी उनको पलट कर रख दिया। आज उसका निशान भी नहीं है वहां पे। आप समझो आपने प्रेयर करनी है, आपने प्रार्थना करनी है। जो प्रेयर वो भी रात को, वो भी इस समय आप खड़े हुए हो परमेश्वर के सामने। और सबसे बड़ी बात है प्रभु यीशु के पास हम जैतून के पहाड़ के ऊपर, और आप सोच कर देखो कि कई लोग जब मुझे मिलते हैं मैं उनकी आवाज भीड़ में नहीं सुन पाता हूं, वो एकदम मुझे खींचते हैं ऐसे, तो मैं देखता हूं उनको, क्यों? उनकी तिलबिलाहट बताती है कि हमारी बात जरूरी है, सुननी है। तो सोचो परमेश्वर को देखकर आपकी तिलबिलाहट कैसी होनी चाहिए। परमेश्वर प्रभु यीशु बैठे हुए आज हम जैतून के पहाड़ पे मैं बोल रहा हूं, और आपकी आवाज कैसे वहां तक पहुंचनी चाहिए, आपकी तिलबिलाहट कैसे होनी चाहिए कि वो प्रेयर जिसके लिए आप आज आए हो, अभी हम गवाहियों को लेंगे, आप इंस्टेंट पाओगे अभी इसी वक्त। मैं नहीं बोलता हूं कल सुबह, आप अभी पाओगे, अभी इसी वक्त। याद रखना आपने बोलना है कि मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं। मैंने अपने आप को प्रभु यीशु को सौंप दिया, मैंने अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंप दिया, मैंने अपने आप को यहोवा को सौंप दिया। ओ मेरा शरीर, मेरा आत्मा, मेरे शब्द, मेरी आंखें, मेरे हाथ पांव, मेरा एक शब्द, एक सांस परमेश्वर के लिए है, प्रभु यीशु के लिए है। मैं उसके सामने मैं जाऊंगा और
पुकारूंगा, मैं उसके सामने जाऊंगा और अपने शब्दों को रखूंगा, क्योंकि वो जीत का परमेश्वर है, वो जीतने वाला परमेश्वर है। पुकारो उसके सामने, अपने शब्दों को रखो, अपनी प्रार्थना को आपने और इस कदर उसके सामने प्रार्थना को लेकर जाना है। आपको समझ आनी चाहिए कि परमेश्वर के सामने दो शब्द अगर उसके कान में आपके पड़ गए, आप जीत जाओगे इंस्टेंट, उसी समय, उसी पल अपने आप को आप जीते हुए पाओगे, पाओगे, पाओगे। Yes. 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 अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखो, बोलो परमेश्वर, मैं जानता हूँ गतसमनी की बाग की खुशबू और मेरे घरों में आ जाएगी। परमेश्वर, जैतून पहाड़ पे मैं आपके पास बैठता हूँ खुदा, अपने बच्चों को साथ लेकर मैं बोलता हूं, इनके करियर आज आपकी प्रार्थना से, हमारी प्रार्थना से नहीं, प्रभु यीशु की प्रार्थना से आज इनके करियर चमकेंगे खुदा। ओ आपके चर्च जो बने हुए हैं, बोलो परमेश्वर को, मैं सदा कोशिश करता हूं परमेश्वर आगे बढ़ने की, लेकिन मैं कभी बढ़ नहीं पाया। बोलो परमेश्वर को, आज मैं बढ़ूंगा परमेश्वर, आज मेरा चर्च बढ़ेगा परमेश्वर, आज मैं आगे बढ़ूंगा परमेश्वर। बोलो 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 परमेश्वर को। तेरा है छाया अभिषेक, तेरा है छाया अभिषेक, आपने जल और आत्मा से नया जन्म लिया है, आप समझ चुके हो, आपने कन्फेस किया हुआ है कि मैं नया जन्म पाया हुआ, मैं पवित्रता में चलने वाला, मैं परमेश्वर की तरह जीने वाला इंसान हूं। तो उसके बाद आपका यही काम है कि प्रभु यीशु के पास बैठो और अपनी प्रार्थना को उसके सामने और उसके साथ अपनी प्रेयर को, अपनी प्रार्थना को उसके साथ करो। अभी आपको रिजल्ट आ रहा है, अभी मैं बोलता हूं, आज अभी आप चेक करोगे, आप जीते हुए होंगे। मैं बोलता हूं, आप चेक करोगे, अपने सपने को पूरा हुआ और पूरा पाओगे, आप पूरा 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 पूरा। यस यस यस, आपने प्रेयर, प्रार्थना, पुकारो परमेश्वर को। मैंने आपको बताया, अगर आप प्रार्थना में शब्दों को नहीं बोल रहे तो आप याद रखना, यहां लिखा है जा तो पाप के या परमेश्वर के, आप किसको सौंपना चाहते हो? परमेश्वर के लोग पुकारो उसको। परमेश्वर जैतून के पहाड़ पर हम सब उसके पास हैं, पुकारो उसको, उसके सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखो। परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैं इनको लेकर तेरे पास आता हूं खुदा। आज इनका वो खुदावंद जो सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे खुदावंद, जो इनके आगे सबसे बड़ी मुश्किल मुसीबत, जो इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आज अभी पूरी हो मेरे परमेश्वर। अभी 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 इसी वक्त वो पूरी 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 मेरे परमेश्वर खुदावंद। आपको जैतून के पहाड़ पर आपने सबसे बड़े मिशन को पूरा किया खुदावंद। मैं जानता हूं इनके मिशन पूरे होंगे, इनके मिशन पूरे होंगे खुदावंद।
इनके मिशन पूरे होंगे मेरे खुदा। बोलो परमेश्वर को मेरा मिशन परमेश्वर तेरी प्रार्थना से पूरा हो खुदा। मेरे बच्चों का मिशन तेरी प्रार्थना से पूरा हो। मेरे चर्च का मिशन आपकी प्रार्थना से पूरा हो। बोलो प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना से वो मिशन पूरा हो खुदा। बोलो परमेश्वर को परमेश्वर ओ मेरे फैमिली का वो मिशन पूरा हो। वो मिशन पूरा हो जो आपने दिया खुदा। यस सब कुछ पुराना नया कर गया है। मेरे यीशु मसीह ने ये शब्द दिया है। मेरे यीशु मसीह ने ये शब्द दिया है। चेक करो अपने आप को, चेक करो चेक करो चेक करो ओ चेक करो जिनको प्रॉब्लम थी जो इंस्टेंट आप अगर आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है आप चेक करो। यस 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 मैं देख रहा हूं आपके बड़े मिशन जैसे एक बड़ी ताकत की आपको जरूरत थी। जो आपका मिशन था जो आपके लोहे की तरह आपसे बांधा हुआ वो लोहा टूट रहा है मैं देख रहा हूं। यस परमेश्वर परमेश्वर यही वो शब्द है जैसे आप अंधेरों में पांव रख रहे हो रोशनी हो रही है। यही वो शब्द है कि पत्थरों से भी तेल की धाराएं निकलेंगी आपके लिए। यही है वो यही है यही है। यस यस कुछ पुराना मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। आपकी आवाज फिर प्रार्थना की आवाज। मैं आपकी प्रार्थना की आवाज आपकी प्रार्थना की आवाज। यस 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 ओ मैं तुम्हारे शब्दों को मैं सुन रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ। आपके शब्द आपके शब्द आपके शब्द परमेश्वर के सामने जैतून पहाड़ के ऊपर आपके शब्द। यस 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 तुम्हारे शब्द अभी तुम्हारी हीलिंग अभी तुम्हारा छुटकारा ओ अभी तुम्हारे जो वंश को रोका हुआ है तुम्हारे शब्द वो लेकर आएंगे अभी 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 जो सदा से फेल है अभी वो पास होगा। अभी आपके शब्द वो लेकर आएंगे। आपके शब्द मैं बोलता हूं तुम्हारे शब्द लेकर आएंगे। तुम्हारे शब्द लेकर आएंगे। तुम्हारी जीत को जो हारते आए हो तुम जीत के साथ अभी 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 यस 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 जो लोग चंगे हो रहे हैं जो फ्री हो रहे हैं हल्के रिलैक्स हो रहे हैं वो तुझ ही गया वो मीडिया का जो कैबिन है उसके पास चले जाए। जो लोग प्रेयर कर रहे हैं और वो ठीक हो चुके हैं आप चेक करो। अब मीडिया के पास जाओ मीडिया कैबिन के पास आप ठीक हो चुके हो।
चेक करो क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु के पास बैठकर बोला गया शब्द, कभी आप निराशा में नहीं रहोगे। आपकी निराशाएं वो फिनिश कर देगा, वो फिनिश कर देगा। आज ये बहुत अहम समय है। आपने प्रार्थना करने वाले, जीतने वाले बनना है, क्योंकि आपका परमेश्वर जीतने वाला परमेश्वर है। मैं आपकी आवाज को जैतून के पहाड़ के ऊपर सुनना चाहता हूं। यस, आपकी प्रेयर को मैं जैतून के पहाड़ के ऊपर मैं आपके शब्दों को सुनना चाहता हूं। आप जितने बल से मुझे बचाते हो, उसके 100 गुना बल के साथ आप परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर को बुलाओ, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर को बोलो। आप बोलो परमेश्वर को, बोलो परमेश्वर को। आपकी आवाज ओ जैतून पहाड़ से इजराइल तक जानी चाहिए। आपकी आवाज, आपकी पुकार ओ आपको आगे, आपकी प्रार्थनाओं को आगे लेके जाएगी। यस 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 यस, बोलो परमेश्वर को। आप मुझे बोलते हो, आप उसको 100 गुना ताकत से बोलो, 100 गुना ताकत से, परमेश्वर को 100 गुना ताकत से आपने, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु है जो आपको पल में आज जीत कर दिखाएगा। वो आज चेंज कर देगा। वो आज आपने वो सपने को जिसको आप पूरा करना चाहते हो वो करके दिखाएगा। वो परमेश्वर प्रभु यीशु है। यस 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 यस, बोलो 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 अपनी आवाज, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, आपकी प्रार्थना ओ गिड़गिड़ा के बोलो उसके पास, ओ पुकार के बोलो। आपको पता सबसे बड़ी ताकत इस पृथ्वी में सिर्फ प्रार्थना है, सिर्फ प्रेयर है, सिर्फ प्रार्थना है जो आपको जीत के साथ खड़ा कर देगी, जो आपको चेंज कर देगी अभी 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 अभी। अगर आप साइलेंट हो ये गलत है, अगर आप चुप हो ये गलत है। आपकी पुकार गिड़गिड़ाहट ऊंचे सुर से सुननी चाहिए, ऊंचे सुर से और ऊंचे सुर से। मैं बोलता हूं गला खोल कर आपकी पुकार गिड़गिड़ाहट जहां शैतान को छुपा हुआ है, यीशु मसीह महासामर्थ से मैं बोलता हूं आज जैतून के पहाड़ से तू जाता रहेगा। ओ छोड़ इनको, आपकी पुकार ओ जैतून के पहाड़ से प्रभु यीशु के पास मैं बोलता हूं पूरे बल से उसको बोलो, बोलो उसको पूरे बल से बोलो उसको। प्रभु यीशु के पास तुम्हारी अशुद्ध आत्माएं टूट जाएंगी, आज टूट जाएंगी। मैं बोलता हूं आज 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 वो तोड़ देगा, वो तोड़ देगा प्रभु यीशु, वो तोड़ देगा, वो तोड़ देगा, वो तुम्हारी अशुद्ध आत्माओं को तोड़ देगा, तुम्हारे जादू टूने को तोड़ देगा, तुम्हारे फेलियर को तोड़ देगा, वो तुम्हारे अधूरे वंश को वो तोड़ देगा, वो पूरा करेगा, वो पूरा करेगा। और तुम्हारे अशुद्धताई वो तोड़ देगा, और तुम्हारी जो बीमारियों का आत्मा है वो तोड़ देगा, तोड़ देगा, तोड़ देगा। पुकारो उसको, तुम्हारी आवाज आवाज मैं बोलता हूँ अपने शब्दों को
बाइबल में क्या लिखा हुआ है? लिखा, परमेश्वर जब भी जैतून के पहाड़ पे प्रेयर करते थे तो चेलों को सोते हुए पाते थे। क्यों? चेले प्रेयर नहीं कर पाते थे, प्रार्थना उस लेवल पे वो कर नहीं पाते थे। याद रखना, आपने प्रार्थना करने वाले बनना है। आपने जीतने वाले तो बनना है, आपने लोगों को जिताना है, तो आपके साथ है। अगर आपने उनको जिताना है, खुद तो जीतना है, आपने प्रार्थना करने वाले बनना है। आप सब कुछ सुनकर जाते हो, लेकिन मैं अब चेक करना चाहता हूं तुम्हें, तुम्हारी आत्मा में कितना बल आया है, तुम्हारे शरीर में कितना बल आया है, तुम्हारे शब्दों में कितना बल आया है। इसलिए आपने प्रार्थना करने वाले बनना है, प्रार्थना करनी है आपने। आपके शब्द जितने जन यहां पे हैं, आपके एक भी जन का ऐसा ना हो जिसका शब्द नहीं जा रहा परमेश्वर के पास। परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षाओं में ना आओ। इसका गहरा मतलब है, अब हम जैतून पहाड़ पे परमेश्वर के पास है, आपके शब्द सब कुछ चेंज कर देगा, वो बदलाव कर देंगे। वो अभी आप मुझे बोलते हो, बार बार फोन पे बोलते हो, परमेश्वर को बोलो, एक पल में वो चेंज करने वाला है। अगले 10 मिनट और है मैं आपके बीच में, और आपने 5 मिनट प्रेयर करनी है अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने मदर फादर के लिए, सबके लिए। आपने प्रेयर में इस कदर बनना है कि आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। अपने प्रार्थना में इस कदर बनना है कि आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। और उठाओ हाथों को। यस 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 यीशु तो आ गया है, यीशु यीशु यस तो आ गया है। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैंने नहीं आपको बोलना, आपकी प्रेयर की आवाज मुझे सुननी चाहिए बस। अगर आप चाहते हो कि आज ही मेरे पास रिजल्ट आए, आपने प्रार्थना करने वाले बनना है, और प्रार्थना रिजल्ट लेके आएगी। यस यस, पुकारो परमेश्वर। यहोवा मेरी बात को एक बात ध्यान से सुनना। हाथ नीचे करो, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। मैंने अनाउंस किया था कि कौन है जो मेरे साथ 3 दिन प्रेयर कर सकता है। मैं क्या देख रहा हूं, आप में अभी वो बल नहीं आया। 3 दिन आपने पूरे जोर से, जहां पे जिन्होंने मेरे साथ समय बिताया प्रेयर में, उनको पूछकर देखो, ऐसे लगातार 3 दिन 3 रातें, दिन रात। आप बल से नहीं भरे अभी। आपकी प्रेयर के शब्द ऐसे ऐसे हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूं जैतून पहाड़ पे, मैं बोल रहा हूं प्रभु यीशु के पास। आपकी दिलबिलाहट, आपकी आवाज बतानी चाहिए कि आप प्रेयर करने वाले बन चुके हो। आपको पता सब कुछ आप सुन सकते हो, आप जा रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको मैंने जीतने वाले बनाना है और जिताने वाले बनाना है। आप अगर प्रार्थना करना सीख गए, आपको समझ आ गई कि मैंने प्रेयर में बोलना क्या है। आपने सुनी गवाहियां, वही पास्टर सभी प्रभु के दास दासियां बोलते थे
कि वो धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे हैं? ये वो समय है। सोचो आपको समय दिया गया है कि मेरे साथ प्रार्थना करनी है आधा घंटा। अगर आप आधा घंटा प्रेयर नहीं कर पा रहे हो तो कॉन्टिन्यूसली अगर हमने 7 दिन रख दिए तो कैसे आपके हालात क्या होंगे? इसलिए परमेश्वर के बल से भर जाओ, परमेश्वर की आत्मा के अंदर जाओ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा ओ मेरे अंदर जंप करता हूं और मैं परमेश्वर के सामने जाता हूं, अपने शब्दों को रखता हूं। मैं जैतून के पहाड़ पे अपने बल के साथ शब्दों को रखता हूं परमेश्वर। और फिर करो प्रेयर ऐसे कि आपको एक ही बार जीवन में चांस मिला है कि आप प्रभु यीशु के पास बैठकर अपने शब्दों को बोल सकते हो। तो आपके शब्द कैसे पुकार होनी चाहिए आपकी, कैसे गिड़गिड़ाहट होनी चाहिए आपकी, आपके शब्द मुझे सुनाई देने चाहिए। यस Yes, 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 yes. Jesus. परमेश्वर 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 वो तुम्हें चुरा रहा है, वो तुम्हें चुरा रहा है। मैं बोलता हूँ
तुम जीत रहे हो, 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 तुम जीत रहे हो, जीत रहे हो। मैं बोलता हूँ तुम जीत रहे हो, तुम जीत रहे हो, जीत रहे हो। परमेश्वर के सामने अपने शब्दों के साथ, अपनी प्रार्थना के साथ, तुम्हारे शब्दों के साथ, अपने शब्दों के साथ, उस जीत के साथ, परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हें सदा की आजादी, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे चर्च में सदा की आजादी, परमेश्वर तुम्हारे घरों में आजादी लेकर आए, तुम्हारे शरीरों में नया बल, 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 तुम्हारे शरीरों में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ, नया बल, नया बल, नया बल, नया बल, नया बल, नया बल। लहू यीशु के लहू से, ओ लहू से, आपके लहू से सदा सदा की आजादी, सदा की आजादी, नया बल, ओ सदा की सदा की, सदा की सदा की, सदा की सदा की, नया बल, परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से, ओ प्रभु यीशु ओ नया बल तुम्हारे शरीर में, मैं बोलता हूँ तुम्हारी प्रार्थना, जो तुम्हारा नया शरीर, नया बल, तुम्हारे बच्चों के ऊपर नया फ्यूचर, मैं बोलता हूँ प्रभु यीशु के साथ, उसकी प्रार्थना के साथ तुम जीत के बल के साथ, तुम जीत के साथ, नए बल के साथ, नए शरीर के साथ, नए बल के साथ। कुछ पुराना खत्म हो गया है, सभी कुछ पुराना खत्म हो गया है, सभी कुछ नया ही नया हो गया। आप प्रेयर कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, और आपका शरीर बल धारण कर रहा है। आपने प्रार्थना करने वाले बनना है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ करना है, सुनना है, लेकिन प्रार्थना करने वाले बनना है। आपने प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, वो भी रात भर, वो भी रात भर, और वो भी जैतून पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु के साथ, प्रभु यीशु के साथ। आपके शब्द कभी भी ढीले नहीं पड़ने चाहिए, आपका बल बंद नहीं होना चाहिए। मैं बोलता हूँ पूरे बल के साथ। यस यस यस, सब कुछ पूरा खत्म हो गया, सब कुछ पुराना खत्म हो गया है, सब कुछ पुराना। सुबह के 4:30 होने को है, और आप सोचो
पूरी रात आपने प्रार्थना की है परमेश्वर के साथ। यही वो समय है जो आपका फ्यूचर लेके आएंगी आज। ये सब लोग गाए शब्द को। हर एक जन प्रभु यीशु को देखता हुआ यीशु 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 तुझे गया है यीशु पूरे बल से यीशु तू आई गया है पूरे बल से थैंक्सगिविंग के शब्द, उसके धन्यवाद के शब्द। गया है तेरा लगी गया सब लोग तेरा लगी गया तेरा लगी गया छाया महा Thank you, Jesus. अभिषेक तेरा Thank you, Jesus. छाया महा अभिषेक तेरा छाया महा अभिषेक तेरा है छाया महा अभिषेक तेरा Yes, 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 yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. परमेश्वर आपकी इस बड़ी दया के लिए धन्यवाद। बड़ी दया के लिए, बड़ी दया के लिए धन्यवाद। बड़े तरस के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. परमेश्वर आप दया और तरस से भरे हुए खुदा, आप महान हो मेरे परमेश्वर। Thank you, Jesus. परमेश्वर आप दया और तरस करते हो खुदावन। आप हमेशा खुदावन चाहते हो तेरे लोग तेरे आगे प्रार्थना करने वाले बने मेरे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं हर एक जंग प्रार्थना से जीती जाती है खुदावन। हर एक वॉर प्रार्थना ही उसकी जीत की वो कुंजी है, चाबी है, वही रास्ता है। जब प्रार्थना वाले बन जाओगे आप हर अपनी मुश्किलों को अपने जीवन में जीतते चले जाओगे, हर चैलेंज को जीतते चले जाओगे, हर लड़ाई फाइट आप जीतते चले जाओगे। आपने ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने वाले लोग कभी हारते नहीं है। प्रार्थना करने वाले लोग कभी भी वो शर्मिंदा नहीं। उसको पता है कि मैं प्रार्थना करूंगा और मैं जीत कर दिखाऊंगा, क्योंकि जीतने वाला परमेश्वर आपके साथ है। ये बहुत अहम समय है कि आपने प्रार्थना करने वाले बनना है। बहुत बहुत जरूरी
आपने प्रार्थना करने वाले बनना है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना से ही हम जीतते हैं। और मैंने बोला था कि कौन है जो मेरे साथ प्रार्थना करना चाहता है। आपने ध्यान रखना, आप घर पे प्रार्थना करते हो, अपनी अपनी प्रेयर करते हो आप चर्च में, लेकिन जब प्रार्थना की बारी आती है, अपने आप को आपने बल को दिखाना है, ताकत को दिखाना है, आत्मा के बल को दिखाना है। आप यहां पे आते हो, आप वर्शिप सुनते हो, गवाहियों को सुनते हो, चमत्कार को सुनते हो, ले हैंड प्रेयर को देखते हो, परमेश्वर के गहरे वचन को सुनते हो, लेकिन ध्यान रहे आपने प्रार्थना करने वाले बनना है। लगातार प्रार्थना करने वाले, लगातार प्रेयर करने वाले बनना है आपने। आपको बोला गया था कि जो प्रेयर करना चाहता है, आपने नाम लिखाए हुए हैं। अभी तक मैंने अनाउंस क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं प्रेयर कर रहा हूं जिन लोगों ने नाम लिखाए हुए हैं उनके लिए। ऐसे नहीं है कि आप, मैं बोला, आपने बोला हाँ जी मैंने सबने आना है। आप आ रहे हो और आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं, कुछ नहीं। आप जब आओगे, आपके पहले दिन जीवन, घराना, चर्च चेंज मिलेगा आपको। इसलिए आपने तैयार रहना है। जब भी आपको मैसेज मिले, हो सकता है इसी वीक आपको मैसेज मिले, या नेक्स्ट वीक आपको मैसेज मिले कि आपने प्रेयर करनी है। वो प्रार्थना जो बिना रुके है, बिना सोए, बिना खाए पिए, बिना एक पल भी रुकना नहीं है। तो आपने तैयार रहना है, प्रेयर करने वाले बनना है आपने, प्रार्थना करने वाले। प्रार्थना करने वाले जब बन जाओगे, आप जीतना सीख जाओगे। हर कुछ, आप कभी भी निराश नहीं होंगे। आपकी निराशाएं जाती रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं प्रेयर से, कुछ भी है, सही शब्दों से प्रार्थना आपके जीवन के रास्तों को खोल देती है। सही शब्दों से, सही परमेश्वर के सामने जाने के तरीके से। बहुत लोग रात को प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये वो प्रार्थना नहीं है। ये परमेश्वर के मैप को, जो परमेश्वर ने दिया है मैप, उसके अकॉर्डिंग प्रार्थना करनी। आप अपने आप को नया पाओगे, नया, बिल्कुल नया। आपको पता, आप चंगे होने के लिए तो आए हो, लेकिन आप चंगा करने वाले बन के जा रहे हो। ये अहम बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग किसी को भी छुओगे, हाथ रखोगे, वो दुष्ट आत्माएं चिल्लाएंगी, आप चंगे कर दोगे लोगों को। इसी को महासामर्थ कहते हैं। ये नहीं कि आप सामने खड़े हो सुनते जा रहे हो, आप हालेलुया बोलते हो, आमीन बोलते हो और चले जाते हो। नहीं, आज जो पहली बार भी आया है वो चेक करे जाकर, वो महासामर्थी बन चुका है और चमत्कारों को करेगा। वो चमत्कारों को, उठाओ हाथों को, परमेश्वर के सामने जाएं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर जी, पवित्र आत्मा, खुदावन, आप दया और तरस से भरे हुए पूरी रात भर तेरे दास और दासियां परमेश्वर तेरे सामने बैठे रहे। मैं जानता हूं खुदावन
इस वेदी पे प्रेयर करने का मतलब क्या है खुदा? वो तोड़ना जो कभी नहीं टूटा, वो बनाना जो कभी नहीं बना। मैं जानता हूं वो सब कुछ आप बहुत जल्दी इनके सामने लेके आओगे खुदा। परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत इनके घरों में जाए, खुदावंद इनको लेकर जाए सेफ्टी के साथ, खुशी के साथ, जीत के साथ। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु, आपकी दया इन पे, इनके बच्चों पे, इनके घरानों पे, इनकी कलीसियाओं में सदा 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 बनी रहे। मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, आपके स्वर्गदूत इनको संभाले, इनको कंट्रोल करे, इनके शब्दों को, इनके बच्चों के फ्यूचर को आप कंट्रोल करें। पवित्र आत्मा, आपके स्वर्गदूत इनके घरों में सदा बने रहे खुदा। प्रभु यीशु, सब बातों को तेरे हाथों में देता हूं मेरे खुदा। सब शब्दों को तेरे हाथों में देता हूं खुदा। सबके जीवन, चर्च, घराने, फ्यूचर, सब कुछ तेरे हाथों में देता हूं प्रभु यीशु। आपके पवित्र 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 नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।